उठिए। साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, हम लोग मान सौर पद्धति का अध्ययन करेंगे और मान सौर पद्धति का ये पहला ही श्लोक है। वैसे 22वां श्लोक है। हम लोग मंगलाचरण के बाद मूल पद्धति और उसके बाद विद्युत पद्धति का अध्ययन कर चुके हैं। ये देखा जाए मंगलाचरण को छोड़ करके तो तीसरी पद्धति है, ठीक है। और ये जो है श्लोक शार्दूल विक्रीडित में है, छंद जिसमें 19 वर्ण होते हैं, 12 और कामा 7 पर यति होती है। चलिए अध्ययन करते हैं। छोच्छामोऽपि जराक्रसोऽपि, एक मिनट। छोच्छामोऽपि जराक्रसोऽपि शीतला प्रायोऽपि कष्टां दशा आपन्नोऽपि विपन्नधिरिति अपि प्राणेष्वनश्यत्वपि मतेवेन्द्रविभिन्नकुम्भकविसिता ग्राशैकबद्धा स्पृहा किं जीर्णं तृणमस्ति मानमहिताम् अग्रेसरा केसरी। तो अग्रेसरा केसरी, नीचे वाली लाइन जो है केसरी पद को पकड़ेंगे। केसरी मीन्स क्या होता है? केसरी, केसरी माने शेर। केसरी मीन्स क्या है? शेर या सिंह बोल दीजिए, शेर बोल दीजिए या सिंह। तो शेर यहाँ पे कैसा है भैया? मानी है, सम्मानी है, स्वाभिमानी है, ठीक है। देखिए तो शेर बोले छुत छामोपी, छुत छामोपी, छुत छामोपी मतलब भूख के कारण क्षीण हो जाए। छुत छामोपी, छुत छामोपी को मतलब है कि शेर भूख के मारे क्या हो जाए? भूख के मारे क्या हो जाए? क्षीण हो जाए। क्षीण मतलब दुबला मान लीजिए, क्षीण हो जाए। और कैसा हो जाए? बोले जरा कृशोपी, जरा कृशोपी, और वृद्धावस्था के कारण बोले कैसा हो जाए? दुर्बल हो जाए। भूख के मारे क्षीण हो जाए कौन? शेर। और वृद्धावस्था के कारण कैसा हो जाए? दुबला हो जाए, ठीक है। आगे शिथिलो प्राय यानी शिथिल प्राय अपि, शिथिल प्राय अपि तो मतलब बहुत ही दुर्बल या शिथिल हो जाए, ढीला पड़ जाए। प्राय बहुत ही ढीला या क्या हो जाए? मतलब शिथिल पड़ जाए। और देखेंगे बोले कष्टाम दशाम और है आपन्ना। कष्टाम माने कष्ट की, दशाम माने दशा को, यानी कष्ट देने वाली दशा को प्राप्त हो जाए। आपन्ना का अर्थ है क्या? प्राप्त हो जाए। कष्टाम माने कष्ट की, दशाम माने दशा को। यहाँ जो माँ आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ कष्टाम में आ जाएगा। तो कैसी दशा कैसी है? बोले कष्टाम। ऐसी कष्टाम दशाम माने कष्टाम दशा को प्राप्त हो जाए। और देखिए बोले विपिन, विपद नदी धिति अपि, अलग अलग कर देंगे। यहाँ देखिए विपद, ये जो ना दिखाई दे रहा है ये क्या है? ता। क्या हो जाए? ता। तो बोले विपद नदी धिति यानी कांति से हीन हो जाए, अर्थात तेज से हीन होने पर। कौन? केसरी। कांति से कैसा हो जाने पर? तेज से कैसा हो जाने पर? क्षीण हो जाने पर। और प्राणेषु नश्यत्वपि, प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी।
प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी क्या क्या करता है। नंबर एक एक सुन लीजिए। बोले नंबर एक सुच्छामोपी, इसका अर्थ क्या है? भूख से क्षीण हो जाने पर। जराकृसोपी, बुढ़ापे से धूला होने पर। और 3 नंबर ढीला होने पर भी, मतलब बहुत ही दुर्बल या शिथिल होने पर। कष्टाम दशाम, कष्ट की दशा को प्राप्त। होने पर भी, विपद नदी धिति अपि, मतलब कांतिहीन हो जाने पर। प्राणों के नष्ट हो जाने पर। 2 लाइनों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं। इसके बाद मत्ते भेंद्रा, क्या क्या करता है वो? ऐसी स्थिति हो जाने पर क्या करता है शेर? बोले मत्ते भेंद्रा, मत प्लस इवेंद्रा। मत्ते भेंद्रा अर्थात मत वाले। इवेंद्रा का अर्थ क्या होता है? हाथी। मत वाले हाथी अर्थात कौन? गजराज के। बोले विभिन्न कुंभक पिसिता ग्रास एक ग्रासैक बद्ध स्पृहा। ठीक है। बोले मतवाले हाथी के सिर को, और बोले विभिन्न माने, भिद माने क्या होता है? फोड़ना। विभिन्न माने फोड़कर, और बोले पिसता ग्रासैक बद्ध स्पृहा, मतलब मांस खाने। लिखकर गाया है कि फाड़ कर उसके मांस को खाने की एकास माने एक, वद्ध स्पृहा मतलब एकमात्र इच्छा रखने वाला। पूरी लाइन का देखिए, जो है कौन? केसरी तो है। मत्ते भेंद्रा विभिन्न कुंभक पिसिता ग्रासेक बद्ध स्पृहा, मतलब लेकर के आया कि मत वाले हाथी के मस्तक को फाड़ कर, ठीक है, फाड़ कर उसके मांस की एकमात्र इच्छा रखने वाला कौन है? केसरी। और उसकी दशा कैसी हुई? दुबला हो गया है। किससे? भूख के कारण। जरा कृशो हो गया है, दुबला हो गया है। शिथिल प्रायोपी, ढीला पड़ गया है, बहुत ही कमजोर हो गया है। और कष्टाम दशाम आपन्ना, कष्ट की दशा को प्राप्त हो गया है। और कांति से हीन हो गया है। प्राण निकलने वाले ही हैं, लेकिन उसकी इच्छा जो है वो मत वाले हाथी के सिर के हैं, उसके मत वाले हाथी के सिर के मांस को खाने का इच्छुक है, ऐसी दशा को प्राप्त हो जाने के बाद भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वो बोले किम जीर्णम तृणमस्ति मान महताम अग्रेसरा। तो इसीलिए कहा गया है कि भैया कि मान महताम, माननीयों में सम्माननीयों में, मान महताम का मतलब है स्वाभिमानियों में। यही तो पकड़ेंगे कि ये भैया कहाँ है, स्वाभिमानी कौन है, मान महताम कौन है? केसरी। मान महताम अग्रसरा, स्वाभिमानियों में आगे चलने वाला कौन है? केसरी। किम जीर्णम तृणमस्ति, यानी किम जीर्णम तृणमस्ति, क्या खाएगा? क्या सूखा? तृणमस्ति मतलब क्या होता है? तिनका। और जीर्णम माने सूखा। क्या बोले केसरी, बोले मान सम्माननीय स्वाभिमाननीय ऐसा कौन है? अग्रेसरा कौन है? केसरी। किम माने क्या, जीर्णम माने बूढ़े हो गए हैं, ढीले पड़का। जीर्णम और तृणम, जीर्णम तृणम अति अति। ठीक है, कि जो स्वाभिमानी है, आगे चलने वाला है, ऐसा कौन है? शेर है। कि माने क्या, जीर्णम माने जो सूखे, तृणम माने पत्ते को, अति माने खाएगा।
क्या सूखे पत्ते को खाएगा? शेर कभी सूखा पत्ता खाता है? शेर तो कभी मरा हुआ शिकार भी नहीं करता है, शेर तो मार के खाता है। ठीक है, तो शेर किसको खाता है? मार के खाता है। कही ना है कि लंगन चाहे कितने दिन के करें, लेकिन खाएगा क्या? मांस। शेर जो है ना, लंगन चाहे कितने के दिन के भी हो जाए, उसको कहा जाता है ऐसे, लेकिन 100 दिन क्या बोलता है उसके लिए? तो यहाँ पर स्वाभिमानी कौन है? शेर। कौन है? केसरी। ठीक है, तो नीचे वाली ये सूक्ति हो जाएगी कि शेर कभी सूखा पत्ता नहीं खाता। क्या खाता है? मांस खाता है। चाहे उसकी स्थिति कैसी हो जाए, दुर्बल हो जाए, चाहे बूढ़ा हो जाए, ठीक है, चाहे शिथिल हो जाए, चाहे कष्टामी दशा में पहुँच जाए, चाहे कांतिहीन हो जाए, चाहे प्राण निकलने ही वाले हों, लेकिन वो कभी भी मरे हुए का शिकार नहीं करता है, ना वो घास खाता है। खाता तो क्या खाता है? तो यहाँ पर जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो कौन है? शेर है। ठीक है, तो शेर के माध्यम से हम लोगों को समझाया गया है, भर्तृहरि समझा रहे हैं कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो तुच्छ चीज़ों पर हाथ नहीं डालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? बहुत सरल है। देखिए इसका अन्वय भी है, देखिए सुच्छामोपि अपि, ठीक है, सुच्छामोपि जराकृशोपि शीतलाप्रायापि कष्टान्तसामपि विपद नदी देती अपि प्राणेषु नश्यत्वपि मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पेशिता ग्रास एक बद्धा मान महताम अग्रेसरा केशनी किम जीर्णम है, किम जीर्णम तृणमस्ति। अत्ति माने खाना है, अधातु। ठीक है, देखिए यद्यपि सिंह क्षुधा से अगर आज भूख से क्या हो जाए, पीड़ित रहते, पर बुढ़ापे के मारे निर्बल बन जाता है और शिथिल प्राय को बड़ी ही दुर्दशा में रहता है, उसका सारा तेज नष्ट हो जाता है। जान जाने को ही जाती है, जान जाने को ही जाती है, अर्थात मरने ही वाला होता है, तो भी वह क्या लिखा है? मान धनियों में अग्रणीय वह शेर मदमत्त गजेंद्र के मस्तक को फाड़कर उसके मांस को खाने की इच्छा करता है। क्या वह सूखी घास खाता है? अर्थात वो कभी भी सूखी घास नहीं खाता है, वही है। चलिए भाई देखिए इसके क्वेश्चन आंसर टिप्पणी देख लें। क्षुद्धाम यानी भूख के कारण क्षीण, भूख के कारण क्षीण। क्षुद्ध कुब से आपका बन जाएगा क्षुद्ध प्लस कुब, और क्षय प्लस कत, छायो माँ सूत्र से क्या बन जाएगा यहाँ पे? कत का जो यानी कत का जो ता है उसको माँ बन जाएगा, तभी आपका छामा रूप बन जाएगा, तभी बन जाए क्षुद्ध प्लस छा। क्षुद्ध में आपका लगा क्या है? कुब है, क्षुद्ध प्लस कुब बराबर बनता है क्षुद्ध, और छामा शब्द कैसे बनता है? क्षय प्लस कत, और एक छायो माँ सूत्र है उससे बन जाता है माँ। कत का जो है ता है उसका क्या बन जाता है? माँ, तो बन जाता है हमारा छामा, और दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका क्षुद्ध छामा, यानी कि क्षुधा छामा। तो क्षुधा में कौन सी हो गई? तृतीया, और छामा में कौन सी हो गई? प्रथमा, इसीलिए यहाँ पे हो गया आपका तृतीया तत्पुरुष समास। समझ लेना। जरा कृषा वृद्धावस्था के कारण दुर्बल, ठीक है, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि भैया कृष में जो है, कृष में कत प्रत्यय कर्तरी अर्थ में लगा है तो कृषा बनता है, और जराया कृषा तृतीय तत्पुरुष, जरा से बुढ़ापे से कृष हो गया तृतीय। शिथिल प्राय बहुत ही दुर्बल या शिथिल, प्रायण शिथिला तृतीय तत्पुरुष समास इसमें जाता है, और इति शिथिल प्राय सुपसुपा समास या केवल समास भी कर सकते हैं।
कष्टाम दशा, कष्ट देने वाली अवस्था को, कष्टम अस्ति, अस्याम इति कष्टाम, कष्ट अच, इसको छोड़ो। एक है आपका आपन्ना, ये इंपॉर्टेंट पद है, नोट कर लेंगे। प्राप्त आपद कत हृदाभ्याम निष्ठातो ना पूर्वस्य चादा, इस सूत्र से आपका जो है ना हो जाएगा। यहाँ पे जो आप पद यानी कि जो दा है आपको दिखाई दे रहा है, पद का जो दा है इसका भी ना, और जो कत प्रत्यय है इसका भी ना। ये किस सूत्र ने करा? हृदाभ्याम निष्ठातो ना पूर्वस्य चादा, इस सूत्र ने करा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। विपद नदी धिति यानी कांति या तेज से हीन, विपन्ना, अब लिखा है विपन्ना, विपन्ना नदी धिति, विपन्न नदी धिति यस्य सा, बहुब्रीहि समास है भैया, ये नोट कर लेंगे। किसके विशेषण है ये? शेर। प्राणेषु नश्यतोपि, यहाँ पर प्राण के निकल जाने पर भी तो यस्य चा भावेण, भाव लक्षणम से यहाँ क्या हो जाएगी? सप्तमी। नोट करेंगे भाव। और प्राण शब्द हमेशा ही बहुवचन में होता है, इसको तो आप नोट कर ही लीजिए, ठीक है। प्राण शब्द जो है प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। प्राण मत्ते भेंद्र विभिन्न कुंभक पिसता ग्रास एक वध्य स्पृहा, मतवाले गजराज के मस्तक को फाड़कर उसके मांस को खाने की एकमात्र इच्छा रखने वाले, ठीक है। तो आपको अलग अलग करके देखिए। इवा नाम इंद्रा इवेंद्रा, तो आपको षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। विभिन्न कुंभा कर्मधारय समास हो जाएगा। मत्रा इवेंद्रा फिर कर्मधारय समास हो जाएगा। मत्ते वेंद्रस्य विभिन्न कुंभो, फिर आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। और तयो पिशिताम, फिर षष्ठी तत्पुरुष, पर सप्तमी भी तत्पुरुष हो सकता है। तस्य ग्रासा षष्ठी तत्पुरुष। अब एक तक लाएंगे, एक बद्ध, एक तथा बद्ध इति, एक बद्धा तक हो जाएगा, यानी एक बद्धा तक आपका आ जाएगा तो आपका सुपसुपा समास हो जाएगा। और जब यहाँ तक पहुँचेगा मत्ते वेंद्र विभिन्न कुंभक पिसिता ग्रास एक वद्दा स्पृहा तक, तो ये किसी का विशेषण है? शेर का, तो इसीलिए आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पूरा पद लेंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। आगे अब देखिए, मत्ता शब्द जो है वो कैसे बनता है? मत धातु से कत प्रत्यय लगाएंगे, कर्तरी। भिन्ना शब्द कैसे बनता है? भिन्न धातु से क्या लगाएंगे? कत लगाएंगे, ठीक। ऐसे छिन्ना भी बन जाता है, छिन्ना भिन्ना कत प्रत्यय से बनता है, भिन्न कत लगाएंगे तो भिन्ना बन जाएगा। ग्रास शब्द बनता है ग्रस प्लस घय से बनाएंगे। बद्धा शब्द बनाएंगे बद प्लस कत से, तो बद्धा बन जाएगा। स्प्रेह अंग टाप से आपका स्प्रेहा बन जाएगा। मान महताम, मान यानी स्वाभिमानियों का, मानेन महानता तृतीय तत्पुरुष समास। केसरी, तो केसरी में आप पूछेगा तो केसर से इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद। चलिए अब हम लोग 23 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। 23 है 22 है 23। और कह रहे हैं कि फल की आकांक्षा भी पुरुषार्थ के अनुरूप होती है। जो फल की आकांक्षा, फल की जो इच्छा है वो पुरुषार्थ के अनुरूप होती है। और ये किस छंद में है? ये भी शार्दूल विक्रीडित में 12 और 7 पर यति होगी। स्वल्प स्नायुवसास एकमलिनं
निर्माससमस्तिकं स्वालब्धापरितोषमेति न चत तस्याक्षुधासान्तये सिंहो जम्बुकम् अङ्कमागतापि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वाक्रच्छत् गतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानरूपं फलम् सत्त्वानरूपं फलम्। पहले तो सबसे पहले सूक्ति को नोट करेंगे। एक प्रश्न ऐसे आएगा कि ये सूक्ति किस ग्रंथ की है। दूसरा प्रश्न ये आएगा कि ये सूक्ति किस पद्धति की है। तो दो ही प्रश्न तो ऐसे, ठीक है, बहुत सारे। सर्वा कृच्छ गतो अपि वांछति जना सत्व अनुरूपम। सर्वा माने सभी, सर्वा माने सभी। और बोले कृच्छात गता अपि, कृच्छात गता अपि। कृच्छात गता का अर्थ होता है संकटग्रस्त होने पर, विपत्तिग्रस्त होने पर, विपत्ति में पड़े होने पर, संकटग्रस्त होने पर भी। सर्वा माने सभी, सभी बोले विपत्तिग्रस्त होने पर। वांछित माने चाहते, जना माने पुरुष, लोग या पुरुष। सत्व अनुरूपम फल, अपने अनुरूप ही फल को, चाहे कितनी विपत्ति आ जाए। लेकिन अब जैसे कोई आदमी जो है वो तैयारी वारी कर रहा है बढ़िया तरीका, उससे कहते हैं भैया कि ठेला उला लगा लो या कुछ काम करो, नहीं लगा सकता है, ना लगाए, सही है। या बहुत बड़ा आदमी पहले रहा हो और बाद में जब गरीबी आ जाए तो फिर जो हेलीकॉप्टर चलने वाला आदमी हो उसे फिर मोटरसाइकिल ना चल मिली है, ठीक है। बड़ा ऊपर से जब नीचे आता है, ठीक है, मर जाएगा, लेकिन क्या नहीं करेगा, नीचे चलना पसंद है। आगे देखिए, तो सर्वा कृच्छ गतो अपि, सर्वा कृच्छ गतो अपि। कृच्छ गता पद का अर्थ होता है विपत्तिग्रस्त होने पर, कष्ट की अवस्था में भी आने पर भी। सर्वा जना सभी लोग, वांछति माने चाहते हैं, वांछति चाहते हैं, सत्वानुरूपम अपने अनुरूप फल को चाहते हैं, जो उसकी क्या है, क्या है, योग्यता है। अपने योग्य ही फल को चाहते हैं, उसकी फल की कामना करते हैं। नीचे वाली लाइन समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ये सूक्ति भी है, ये इसका अर्थ भी है, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब पहुंच रहे हैं पहली लाइन पे। देखिए, एक है कुत्ता, ठीक है, और एक है शेर। सिंह माने शेर। एक कुत्ता है, एक कौन है, शेर। कुत्ता कैसा है, कुत्ता नीच है। शेर कैसा है, स्वाभिमानी, ठीक है। कुत्ता क्या है, हड्डी में राजी हो जाता है, ठीक है। तो कुत्ता पहले पढ़ लो। स्वल्प स्नायु वसा एक मलिनम। कुत्ता स्वल्प स्नायु वसा एक मलिनम। कुत्ता के लिए हम कुकरा भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, कुकरा। स्वल्प माने छोटी, स्वल्प छोटी। स्नायु माने स्वल्प माने छोटी, यानी दांत मतलब छोटी। और बोले स्नायु, स्नायु वसा एक मलिनम, यानी कह रहे हैं कि चर्बी से बचे हुए थोड़े मांस से हैं, मांस के भाग से क्या है, गंदी। ऐसी क्या है भैया,
कह रहे हैं कि स्वल्प स्नायु वसा एक मलिनम। तो क्या है ये? हड्डी। तो अस्तिकम पद को अर्थ कहा है निर्मासम अपि, बिना मांस की हड्डी। बिना मांस की हड्डी। स्वल्प स्नायु वसा एक मलिनम, मैली, गंदी, कुचैली ऐसी का है। हड्डी है। तो जो है आपका पूरा पद जाएगा स्वल्प स्नायु वसा एक मलिनम निर्मासम अपि अस्तिकम। इतना पद जो है ऐसे पकड़ो, स्वल्प स्नायु वसा एक मलिनम निर्मासम अपि अस्तिकम। अस्तिकम माने का है? अस्तिकम माने हड्डी। तो अस्तिकम का क्या है जो पूरा यहाँ से यहाँ तक विशेषण। हड्डी कैसी है? हड्डी कैसी है भैया? चर्बी की कुछ कुछ मिलावट के कारण मैली एवं मांस रहित हड्डी के टुकड़े को, हड्डी के टुकड़ा को लबद्वा माने, लबद्वा माने प्राप्त करके, लबद्वा माने प्राप्त करके। परितोष में परितोषम एति मतलब संतोष को, संतोष को एति माने प्राप्त करता है हैं। और ना चा तत् तस्य सुधा शांत है ना चा तत् सुधा शांत है। क्षुधा माने शांत माने शांति के लिए, तस्य माने उसकी। ठीक है, समझ रहे बात के लिए कि स्वल्प स्नायु बसा एक मलिनम निर्मासकम अपि का अस्तिकम और लवद्वा कौन इतनी ऐसी ऐसी हड्डी को प्राप्त करके कौन कुत्ता। परितोषम एति संतोष का अनुभव को प्राप्त करके, संतोष के अनुभव को प्राप्त करके। बोले ना माने नहीं, चा माने और, तत् माने वही हड्डी है ना, तस्य माने उसकी, तस्य माने उसकी। तत् को अर्थ कहाँ पूछे? यहाँ पर तत् का अर्थ क्या पूछेगा? हड्डी। तत् बराबर क्या है? नोट कर लेना भैया, तत् बराबर क्या है? तस्य माने, तस्य कौन है? तस्य बराबर कौन है? तस्य सुना, स्व माने कुत्ता, तो सुना माने क्या है? कुत्ता। ठीक है, अगर विसर्ग लगा है तो कुत्ता है सुना में, और अगर डंडा लगा है तो कुतिया है। जैसे लोग कहते ना गाँव सुनी का, इसको मतलब कुतिया। गाँव में आए कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं ना कि सुनी, सुनी मतलब कुतिया। आज बात ध्यान रखो, सही है। सुना में क्या लगा है? विसर्ग, तो कुत्ता है। डंडा लगा होता तो कुतिया हो जाती। आगे देखिए, तस्माने का तत्माने क्या है? हड्डी। और तस्माने कुत्ता, यानी उस कुत्ता की कब क्षुधा शांत है, भूख को मिटाने में ना समर्थ है, समर्थ। पर इससे उस कुत्ता की जो क्षुधा शांत नहीं हो सकती है, भूख शांत नहीं हो सकती है। समझ में आया? बहुत ही शांत के साथ आराम करो, ठीक है। ऊपर वाली लाइन समझ में आई? स्वल्प स्नायु बसा एक मलिनम निर्मासमप्य अस्तिकम स्वालाद्वापरितोषमेचि एति न च तस्या तत्सुधा तत् तस्य क्षुधा। तो उसकी तस् माने उसकी और तत् माने हड्डी। वो हड्डी उसकी भूख को शांत करने में कैसी है? समर्थ नहीं, मतलब उसकी भूख को शांत नहीं कर सकती है। तो देखेंगे तीसरी लाइन, दो लाइनें समझ में आई। आगे देखिए, सिंगोपी। अब देखिए शेर की बात है। सिंगोपी, सिंह क्या होता है? देखिए, सिंह माने शेर। और क्या करता है? बोले जम्बुकम। जम्बुक का अर्थ होता है, सब दर्द की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सियार बोले।
जम्बुक माने सियार को, अंकम माने गोद में, ठीक है, अंकम माने गोद में, आगता माने आए हुए, यानी शेर की गोद में आए हुए सियार को भी, अपिपा ने भी, त्यक्ता माने छोड़ देता है कि जा, त्यक्ता माने छोड़ करके, और बोले द्वीपम माने हाथी पर, निहंती माने बार करता है, बराबर का आदमी। समझ में आया? यानी शेर सियार को छोड़कर अंक में आए हुए सियार को, गोद में आए हुए सियार को, अपने आप मन आए हुए सियार को बोले छोड़ देता है, और जाके किससे ताकत, हाथी से। कौन ताकतवर है उसके समान? हाथी है। तो उस पर क्या करता है? वार करता है। अर्थात स्वाभिमानी लोग होते हैं वो घूरे में लाठी नहीं मारते हैं, बोले जाओ तुम्हें ना रोको, वो ताकतवर आदमी आए उससे। तो माननीय, सम्माननीय और स्वाभिमानीय कुत्ता है या शेर है? तो आप ही बताएंगे कौन है? शेर है। तो शेर के माध्यम से मतलब जो है नीचे वाली सूक्ति समझाइए कि जो सर्व, चाहे विपत्ति में कितना भी बड़ा आदमी हो, ठीक है, वो ऐसा वो करे, कृच्छतो गतापि, विपत्तिग्रस्त होने पर भी हर व्यक्ति, सभी प्रकार के लोग अपने अनुरूप फल को ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक कुत्ता था जो हड्डी के पीछे भाग रहा था, और उसकी वो हड्डी भी उसकी भूख को शांत करने वाली नहीं थी। एक शेर है जो सियार आए हुए, अंक में आए हुए सियार को छोड़ देता है, और अपने समान, अपने बराबर ताकतवर वाले हाथी पर क्या करता है? वार करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लोग समझ में आया होगा, जैसा हमें पढ़ा मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए भैया, स्वल्प स्नायु बसा एक मलिनम, यानी कि दांत और चर्बी के बचे हुए थोड़े से भाग के लगे रहने से गंदी, ऐसी क्या है? बोले हड्डी है। आगे देखो, स्नायु चा बचा बसा चा इति, तो आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास। स्वल्प स्नायु बसे तो आपका हो जाएगा थोड़ी सी, अर्थात कर्मधारय समास। और आपके आ जाएगा स्वल्प स्नायु बसयो अवसेका, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। अगर आ जाएगा तेन मलिनम, उससे मलिन, तृतीय तत्पुरुष। और ये पूरा पद अस्तिकम का विशेषण हमें बता चुका था पहले भी, अब भी देख लीजिए। अब आइए आप, निर्मासम का अर्थ होता है मांस रहित, बहुब्रीहि समास है जी। हड्डी है। आगे अस्तिकम, हड्डी का टुकड़ा, हड्डी यानी अस्थि, अस्तिकम शब्द बना तो अस्थि धन कन, ये प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। क्षुधा शांत है, क्षुधा में आपका कुइप है, क्षुध धन कुइप, और शांत, क्षुधा शांत है मतलब क्षुधया शांत है, षष्ठी तत्पुरुष। सिंगा, ये इंपॉर्टेंट है भैया, लिखा आपका हिस अच से आपका सिंगा शब्द बनता है, धातु आपकी हिंस है, और आगे का है अच प्रत्यय है, बहुत है, उल्टा है कि इंपॉर्टेंट है, देख लेना भैया। द्वीपा शब्द इंपॉर्टेंट, देखो भाई, द्वीप हाथी को कहते हैं। ठीक है, देखो द्वीपा का, द्वीपा सत्वानुरूपम, अपने अनुरूप, यहाँ पर प्राय तत्पुरुष समास है, सत्वम अनुरूपम सब षष्ठी तत्पुरुष समास है। नीचे वाली लाइन सुक्ति होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है, और शार्दूल विक्रीडित छल। एक और श्लोक आपके सामने, उत्तम अधम का निदर्शन। देखिए, ये आपका कौन सा छंद है?
ओक्ताव संत तिल का तब जा जगोगा। लांगूल चालनम अधा चरणावपातं भूमो निपत्य वदनो दर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गमस्तु धीरं विलोकयति चाटु सतैशबुद्धे। तो सबसे पहले फिर कुत्ता पकड़ो आप। कुत्ता कहाँ आओ? जेब में। ठीक है। कुत्ता कैसा व्यक्ति है भैया? कुत्ता कैसा है? अधम है, नीच है। अब गज कैसा है? उत्तम है। गज कैसा है? उत्तम है। तो उत्तम व्यक्ति कौन है? उत्तम कौन है? कुत्ता में आपका गज। और स्व कैसा है? अधम। ठीक है। तो देखो भाई क्या है, पहले कुत्ता को पकड़े, नीच की बात पहले करो। बोले स्व माने कुत्ता, तो लांगूल लिखा लांगूल चालनम। लांगूल चालनम मानने का होता है पूंछ का हिलाना, यानी कुत्ता क्या करता है? पूंछ हिलाता है। लांगूल चालनम मतलब अपनी क्या कर रहा है? पूंछ हिलाता है। आधा माने नीचे, चरना बपातम, यानी चरना देखो बपातम ना, चरणों इन संधि हो जाएगी, चरणों अपातम। ठीक है। चरणों में दो चरण हो जाते हैं, तो चरणम जी चरणा उपातम, यानी पूंछ का हिलाना। और क्या है? अध माने नीचे, चरणा माने दोनों चरणों के, अपातम माने गिरना, यानी चरणों के नीचे गिरना। एक चरण के नीचे तो ना, चरण माने क्या होता है? पैर, यानी दोनों पैरों के नीचे क्या है? गिरना। ठीक है। पैरों के नीचे क्या है? गिरना। तो बोले किसके सामने? आगे आया है भूमो, भूमि पर, निपत्ते अतित्व माने गिर करके, बदनो माने बदन, बदन अलग करेंगे उधर अलग करेंगे, बदन माने बदन, उधर माने पेट को है, दर्शनम माने दिखाना, और पेट को दिखाना। देखा होगा आपने कुत्ता, यानी कि बदन और पेट दोनों का दर्शन कराना। ये कौन है? कुत्ता है। लांगूल चालनम पूंछ का, और अधम माने नीचे, चरणा अपातम मतलब चरणों अपातम पैरों के नीचे गिरना, भूमि पर गिरना, और बदन और उधर को दिखाना। ये किसके लक्षण है भैया? किसके सामने? पिंडदस्य कुर्ते, पिंडदस्य कुर्ते, पिंडदस्य कुर्ते मतलब अन्नदाता के, जो खिलाने वाला है। कुर्ते माने सामने है, कुर्ते माने क्या करता है? दिखाता है, करता है। अन्न देने वाले के सामने क्या करना है? कि कुत्ता अन्न देने वाले के सामने पूंछ का हिलाना, पैरों के नीचे पड़ना, जमीन पर लोट करके अपना मुंह, अपना पेट को दिखाना। ये सब कौन कर रहा है? ये सब कुत्ता कर रहा है। तो कुत्ता कैसा है? कुत्ता अधम है। अधम बराबर नीच है। इससे विपरीत देखिए उल्टा कौन है? देखो भाई, गजपुंगम अस्तु, गजपुंगम अस्तु। हाँ, बोले गजपुंगम बंदे कौन है? हाथी। गजपुंगवा हाथियों में जो कैसा है? बोले श्रेष्ठ है। बोले धीरता, धीरम माने बड़ी गंभीरता पूर्वक है, बड़ी गंभीरता पूर्वक। विलोकयति माने देखता है, क्या करता है? और चाटु सतैश, बड़ी चाटुकारता से, बड़ी चाटुकारता से। इसके विपरीत जो कुत्ता होता है वो सॉरी इसके विपरीत जो हाथी होता है वो अन्न देने वाले के सामने बड़ी गंभीरता से पेश करके है, गंभीरता पूर्वक बड़ी ताकत के साथ है, बहुत कहने पर है, बहुत कोशिश करने पर, बहुत कहने पर, यानी पुचकारने पर भी क्या करता है?
बोले चारा को खाता है, अर्थात भोजन को लेता है। कौन? हाथी। हाथी। समझ में आया? और जो बिना कहे, बिना कुछ कहे चरणों में गिरना, बिना कहे पूंछ का हिलाना, ठीक है, और बदन को दिखाना, मुख को दिखाना, भूमि पर गिरना, ये सब कुत्ता के लक्षण है। तो कुछ लोग कुत्ता प्रवृत्ति होते हैं समाज में, और कुछ लोग हाथी प्रवृत्ति होते हैं। जैसे कोई चीज़ आई तो उनने जैसे ही भाई साहब खाना बनाया करी, चाय जैसे चाय के साथ नमकीन नमकीन और भी, ठीक है, नाश्ता आता है तो उनने कही ना कि खाओ भाई साहब, तो लोग पहले ही लेने लगे तो वो क्या कहते हैं? अदम व्यक्ति। तो वो कैसा व्यक्ति है? अदम व्यक्ति। एक जो है ना, भाई साहब लो, भाई साहब लो, भाई साहब लो, तो जो कैसा है स्वाभिमान, वो समझने लगा, जो अपने आप खाने लगा तो वो तो समझने लगा को मिली है नहीं, ठीक है, सही है। बाकी बात आप समझ गए होगे। तो हजारों बार यानी 427 कई बार कहने पर, पुकारने पर, कोशिश करने पर खाता है कौन? हाथी। हाथी। तो हाथी कौन हो गया? वो उत्तम व्यक्ति है। उधम नहीं है, उत्तम व्यक्ति है। कौन है? उत्तम व्यक्ति है, ठीक है। आगे तो श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। लांगुल चालनम, पूंछ का हिलाना, लांगुलस्य चालनम, षष्ठी तत्पुरुष, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करो भैया। अद चरणा और चरणोदन अपातम, यहाँ संधि कौन सी होगी? अयादि। नीच यानी पैरों पर गिरना, पैरों पर गिरना। देखिए आप अपातम लिखा हो, अब पत घय, अब पाता, अब क्या लिखा है? चरणयो, अब पाता, चरणयो माने दो चरणों, दो चरणों में। अब आगे क्या लिखा है? अब पाता माने गिरना, दोनों चरणों में गिरना। तो दोनों चरणों में कौन हो गई? सप्तमी। अब देखिए आगे क्या हो गया? अब पाता में कौन हो गई? प्रथमा। तो पूर्व पद में सप्तमी है, इसीलिए समास कौन सा हो गया? सप्तमी तत्पुरुष। अगर आधा तक जोड़ लेंगे, अध चरणा अपाता, तो शुभ सुपा समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे लिखा हुआ है। और एक देख लीजिए, जे भी है, बदन उदर दर्शनम, मुंह और पेट को दिखाना। उदरम चा बदनम चा तयो समाहारा, बराबर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? और अगर 10 क्या केवल इसमें है, बदन उदर में आपका द्वंद्व है। अगर आप दर्शन तक जाओगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। आगे पिंड, पिंड 10 संबंध होता है भोजन देने वाले के सामने, सम्मुख। ये आप देख लीजिए कि पिंड शब्द जो है, पिंडदा शब्द बनता है पिंडदा का। गज पुंगवा, गजराज यानी पुंगवा श्रेष्ठा, कर्मधारय समास। गज पुंगवा इव इति, गज पुंगवा उपमित समास। गंभीरता पूर्वक, ये विलोकित क्रिया का विशेषण है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर धीरम में द्वितीया हुई है। चाटु सतह यानी कि सैकड़ों अनुनय विनय के वचनों या खुशामदों से खाता है, तो चाटु नाम सतानी षष्ठी तत्पुरुष से है। और पूरे पद में यहाँ पर चाटु सतह में यहाँ करने से तृतीया है, करते पर। तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और वसंत लिखा छंद है। हम लोग 4 श्लोकों का तो अध्ययन करेंगे ही, तो एक और रहता है जन्म का साफल्य। जन्म लेना किनका सफल होता है? देखिए श्लोक पढ़ रहे हैं। परिवर्तनी संसारे मृतको वा न जायते, सा जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नति। कह रहे हैं कि
कि देखिए संसारे, संसारे माने संसार। संसार कैसा है? बोले साफ परिवर्तनशील है। संसार कैसा है? संसार ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। तो बोले इसमें मृत्यु को वा न जायते, कौन जन्म नहीं लेता और कौन मरता नहीं। अर्थात सब जन्म ले लेते हैं और सब मरते भी हैं। ये संसार कैसा है? परिवर्तनशील है। ठीक है, यहाँ परिवर्तन होता रहता है। का ना मृता वा ना जायते, अर्थात कौन जन्म नहीं लेता है, कौन जन्मता नहीं है और कौन मरता नहीं है। ठीक है, सा जाता, सा जाता पकड़ेंगे, सा जाता, सा जाता उसी का उत्पन्न होना। सा माने उसी का, जाता माने उत्पन्न होना। एन जाते, जिसके उत्पन्न होने से, हैं, जिसके जातेन माने उत्पन्न होने से, वंशा माने वंश, समुन्नतिम याति, जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त हो जाता है, उसका ही जन्म लेना क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। कह रहे हैं सा जाता, कौन जन्म नहीं लेता है। जिनके जन्म लेने से, जिनके जन्म लेने से, एन जाते, जिनके जन्म लेने से, वंशा माने वंश, समुन्नतिम माने उन्नति को, उच्च स्तर पर, याति माने चला जाता है, याति माने प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का ही जन्म लेना इस संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में सफल माना गया। क्लियर हो गया? तो श्लोक आपको समझ में आया होगा। और देखिए इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्मता और कौन नहीं मरता है, पर यहाँ उसी का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो, आगे बढ़ जाए। घर परिवार आगे, देखिए घर है, परिवार है, फिर वंश है, सब कुछ आगे बढ़े, उसी का जन्म लेना कैसा है? परिवर्तनी। ठीक है, आपका है इसमें परिवर्तनी, परिव्रत ऋणी, ऋणनी आपका कर्तरी अर्थ में है।